हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना। आज मैंने अभी तक सुबह से कुछ नहीं करा। मेरा एग्ज़ाम है 2 दिन बाद, ट्यूसडे में मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। तो मैंने अभी अपना रूम क्लीनिंग नहीं किया है, बस उसे मैं थोड़ी देर में करूँगी। तो मैंने सोचा पहले मैं अपना व्लॉग अपलोड पे लगा दूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो गाइस, ये एक व्लॉग होने वाला है जिसमें मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मम्मी को गिफ्ट्स में क्या क्या मिले। मम्मी ज़्यादा दिन तो नहीं रह के आई थी मामा के यहाँ पे, सिर्फ एक रात रह के आई थी, और उन्हें उस रात में छुट्टियों के नाम का गिफ्ट में क्या क्या मिला वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और उससे पहले, दिखाने से पहले, मैं आपके साथ एक क्लिप और शेयर करना चाहती हूँ। मम्मी गई थी मामा के यहाँ पे, उनकी दोस्त है जो मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, और मम्मी ने मेरी वहाँ पे जाके वीडियो कॉल पे बात कराई थी उन लोगों से। तो मुझे सच्ची में ना इतनी खुशी हुई आप सबसे बात करके, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करती। जब मुझे पता लगता है कि मेरी फैमिली से अलग लोग भी हैं जो मेरी वीडियोज़ को इतना प्यार देते हैं और उन्हें मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो उनसे उन उन शब्दों की क्या वैल्यू होती है ना, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि क्या वैल्यूज़ है। तो मुझे सच्ची में दिल से बहुत अच्छा लगा। तो उस चीज़ के लिए आपका हाथ जोड़ के थैंक यू। आप लोग मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हो। और पता है क्या है, मम्मी की दोस्त है, उन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया वो अलग बात है, पर उनकी जो भाभी हैं और उनकी जो मम्मी है ना, वो भी मेरी वीडियोस देखती है। मतलब वो एक तरीके से रिलेशन में मेरी नानी और मामी जी लगती हैं। वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, और अगर मेरी वीडियोस नहीं आ पाती हैं क्योंकि वो मम्मी के कांटेक्ट में नहीं है, मासी मम्मी के कांटेक्ट में है, जब मम्मी की दोस्त उनके कांटेक्ट में, तो मम्मी उनसे वो पहले मौसी को मैसेज करते हैं कि मेघा की वीडियो नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। फिर वो मम्मा से पूछती हैं, फिर वो उन्हें कन्वेंट करती है। तो इन सब चीज़ को देख के मुझे बहुत खुशी होती है, और उसी के लिए ना मैंने ये एक वीडियो शूट करके लेके आई है मम्मी को। तो उस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं उसमें वॉइस ओवर नहीं करूँगी, जैसी है वो वैसे ही रखूँगी, पर मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि मुझे उसमें वॉइस ओवर करना चाहिए, तो मैं उसमें वॉइस ओवर के साथ ही दे देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। वो व्लॉग में पहली बार आए तो वो थोड़ा शाय फील कर रहे थे, इसलिए मैं उस चीज़ का है ना आपको वॉइस ओवर के साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। तो आप उस वीडियो को देखना, और फिर मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज, जिस वीडियो की मैं बात कर रही थी ये वही वीडियो है। इसका है ना थोड़ा सा है ना एंगल चेंज हो गया है। मौसी ने शायद ये वीडियो शूट करी थी तो उन्होंने वो हॉरिजेंटल में की थी, वर्टिकल नहीं की थी कैमरे में, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। थोड़े से अप एंड डाउन फेसेस जा रहे हैं। तो ये मम्मा है और ये मम्मा की दोस्त है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है और मेरी वीडियोज़ को इतना प्यार दिखाती है। ये मम्मा की बहन है, और इनके साथ जो अभी आएंगी वो मम्मा की फ्रेंड की छोटी बहन है। तो ये दोनों ही मम्मा की दोस्त है, दोनों ही मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरा प्यार देते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे एक बार कहने में ये वीडियो शूट करा ली, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। सो गाइज, आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो मैं आपको अब सबसे पहले मैं आपको मम्मी को गिफ्ट दिखाती हूँ, कितने सारे गिफ्ट मिले हैं। तो सबसे पहले ये एक मम्मा को सूट मिला है। पता है ये सब्जी है ना, वो पिन्नी विन्नी मैंने पैकिंग वैकिंग खोल दिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सूट है ग्रे कलर का, जो मम्मा को मिला है। पूरा इस पे ऑल ओवर वर्क हुआ है, मतलब फुल ऐसे ही वर्क हुआ है। तो ये सूट है मम्मा को जो मिला, और इसका दुपट्टा है। ये कॉटन का नहीं है, ये सिल्क से में है, और ये सूट भी सिल्क का ही है। तो ये इसका दुपट्टा है, अच्छा है। पता नहीं मम्मी से रेडी कराएंगी या नहीं कराएंगी। वैसे तो मम्मी रेडी कराने के लिए मना कर रही थी, बोली कि मेरे ऊपर एक कलर अच्छा नहीं लगेगा, बट देखते हैं कि वो रेडी कराएंगी या नहीं कराएंगी। पर मुझे कपड़ा और डिज़ाइन दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। तो आप बताना कि मम्मा को ये रेडी कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। बस पहले सबसे पहले मम्मी के आपको सारे गिफ्ट्स दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। और एक ये मेरी मम्मी को साड़ी मिली, ये तो मैंने खोल के, ये मम्मी खुद अपनी पसंद की लेके आई थी। तो ये मैंने साड़ी खोल ली है, बहुत हैवी साड़ी है, इस पर ऑल ओवर ऐसे और यही सेम वर्क हुआ है। तो ये ना पिस्ता शेड में है। अभी इसका वीडियो में थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, तो मैंने मम्मी से बोला कि इसे आप पक्का रेडी करा लेना। ये तो ऐसी है कि मैं अपने कॉलेज के किसी फंक्शन में किसी भी चीज़ में पहन सकती हूँ। तो ये बहुत प्यारी साड़ी है, और इसका कपड़ा है ना थोड़ा सा हल्का सा शिफॉन में है। तो ये बहुत अच्छी है, पूरी ऑल ओवर इस साड़ी पे ऐसा ही वर्क हुआ है। तो मैंने खोल दिया, तो इस वजह से ये थोड़ी ऐसी हो गई है।
तो एक ये साड़ी है जो मम्मी को मिली है। देन मम्मी को ये मिली है, एक ये है मम्मी की साड़ी। इस पर सिर्फ ये बॉर्डर है, बाकी सारी प्लेन है। तो ये मम्मी है ना इसे रेडी कराएंगी, क्योंकि हमारी फैमिली में है ना 2 शादियां हैं बहुत जल्द। तो मम्मी बोल रही थी कि मेहंदी वहंदी के चक्कर में है ना, मेहंदी के लिए ये अच्छी लगेगी। तो ये मम्मी को एक ये साड़ी मिली है, ये सिल्क में है। तो आप मुझे बताना कि ये साड़ी आपको कैसी लगी मम्मी की। तो ये सिल्क में मिली है मम्मी को ये साड़ी। और क्या है मम्मी का, हाँ, और एक ये मम्मी को मिली है, ये प्योर सिल्क में है। ये प्योर सिल्क की साड़ी है, इसका रानी कलर का शेड है। और मम्मी के पास है ना ये कलर है भी नहीं, आज तक भी मम्मी ने कभी इस कलर, शायद मम्मी के पास एक साड़ी है इस कलर की जो आपने देखा था एक बार, मैंने वीडियो पहन के शूट करी थी, जो मम्मी के रिंग सेरेमनी अपनाने के टाइम पे पहनी गई थी। मम्मी के पास तब पहनी थी, और मम्मी ने उसके बाद अभी ये इस कलर की ली है। और उसके ऊपर है ना ये बॉर्डर का काम है। और ये इसका है ना अंदर से साड़ी है ना, साड़ी ऐसी है यार, वो है ना साड़ी वाले भैया ने है ना साड़ी फ़ोन और पीको करके दे देते हैं ना, तो इस वजह से है ना इसका ब्लाउज कट कर दिया था। तो ये इस तरीके की है, ये कलर है पूरा, इसके अंदर इस तरीके का वर्क हुआ है, ये बॉर्डर इसके साथ, और ये इस तरीके का इस पर बूटी का काम हो रहा है। तो ये मम्मी को मिली है एक साड़ी। तो मम्मी को यही है, ये मम्मी के है। नानी ने पैसे दे दिए थे, सब कुछ मम्मी अपनी पसंद का लेके आई थी शॉप से, वहीं से मार्केट। पता नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि शाने वाले लोग आके हापुड़ में शॉपिंग करते हैं, और हमारी मम्मी है ना वो जाके शाने में शॉपिंग करते हैं। छुट्टियों के नाम के और सिंदारे के नाम के तो स्पेशल मम्मी जाके शाने में ही करती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे छुट्टियों में जाते हैं ना, तो नानी पहले ही है ना सबको सिंदारे के नाम के पैसे, छुट्टियों के नाम के पैसे दे देते हैं, वो अपनी पसंद से खरीद के ले आते हैं। पता नहीं हमारी मासी भी ऐसी, और पता है मेरी बुआ भी, इवन मेरी बुआ भी ऐसी। सबको पता नहीं अपने मायके में आके शॉपिंग करने का क्या ज़्यादा मज़ा होता है, जबकि उन लोगों को पता है अगर वो अच्छी नहीं लगेगी वो चेंज नहीं कर पाएंगे। पता नहीं, फिर भी मेरी बुआ हैं, तीनों बुआ हैं, एक मोदी नगर रहती हैं, एक दिल्ली नोएडा रहती हैं, और एक हरिद्वार रहते हैं। तब भी वो लोग यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं, बड़ा मज़ा आता है सबको शॉपिंग करने में अपने मायके में। तो ये साड़ी एक मम्मी को, ये चार ये गिफ्ट्स जो मिले हैं ये मम्मी के हैं। देन इसके बाद अम्मा की भी आई है, ये अम्मा की साड़ी है। तो मैं आपको खोल के दिखा दूँ, ये कॉटन में है। अम्मा को साड़ी कॉटन की पसंद आती है। सिल्क की साड़ी अम्मा के पास इतनी है, कम से कम 10 से 12 साड़ियाँ हैं, जो उन्होंने 1 या 2 बार ही पहनी होगी, और उससे ज़्यादा वो नहीं पहनती। क्योंकि कभी कोई फंक्शन होता है सिल्क की साड़ी तो तभी पहनी जाती है, इसलिए मम्मा है ना अम्मा के लिए कॉटन की साड़ी लेके आई थी। ये कॉटन की साड़ी है, इसमें महरून सा शेड और इसके साथ पिस्ता कलर का शेड है। और जैसे ये डिज़ाइन है ना सिमिलर, अंदर से ऑल ओवर इस तरीके का वर्क हुआ है इस साड़ी के अंदर। तो ये साड़ी अम्मा की है, जो मम्मी लेके आई है मामा के हाथ से। ये तो ये अम्मा और मम्मी के हो गए। और इसके बाद आती है हमारे भाई साहब के कपड़ों की। तो ये मम्मी है ना उज्जवल के लिए जीन्स लेके आई है, ये उज्जवल की जीन्स है। और उसकी टी शर्ट कहाँ गई, ये उज्जवल की जीन्स है जो मम्मी लेके आई ग्रे कलर की। और ये है भैया की टी शर्ट जो उसके जीन्स के साथ के मम्मी रेडीमेड ही लेके आई थी दोनों की। क्योंकि पापा जो स्टिच करा के कपड़े पहनते हैं वो सिर्फ खादी के पहनते हैं, बाकी पापा जीन्स टी शर्ट शर्ट पहन लेते हैं। शर्ट तो पापा खादी की ही पहनते हैं, वो नॉर्मल शर्ट नहीं पहनते, तो उनकी स्टिच करानी होती है। तो इसलिए मम्मी है ना पापा के लिए भी टी शर्ट लेके आई है, वो मैं भी दिखा रही हूँ। तो ये भैया की टी शर्ट है वाइट कलर की, और उस पर इस तरीके की लाइनिंग का वर्क हुआ है। तो ये भैया की टी शर्ट है जो मिली है। और ये पापा की जीन्स है, ये ब्लू कलर में पापा की जीन्स है। नानी ने कलावा भी रख दिया। हमारे यहाँ पर शुभ के लिए कलावा रखते हैं, हर किसी के कपड़ों में रखते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबके शुभ के लिए कलावा रख देते हैं। तो ये ब्लू कलर की पापा की जीन्स है जो मम्मी लेके आई हैं। और ये पापा की है टी शर्ट, ये पापा की है
टी शर्ट जो मम्मी लेके आई हैं ये। तो ये इस कलर की है पापा की टी शर्ट। पापा के पास इस कलर की टी शर्ट है भी नहीं, इसलिए मम्मी इस कलर की टी शर्ट लेकर आई है, पापा की टी शर्ट। अब बारी आती है पलक के कपड़े का। गाइस पता नहीं उसने अपने कपड़े कहाँ पे रख दिए। तो ये मम्मी लेके आई है मेरे लिए, ये मेरा कोट सेट है, ये भी मेरे रेडीमेड ही है। ये इसके नीचे का ट्राउज़र टाइप है, ये इस पर प्रिंट का वर्क हो रहा है और ये सिल्क में है। तो ये ट्राउज़र है जो मम्मी मेरे लिए, ट्राउज़र। और इसके साथ ये कुर्ती है, तो मैंने पहन के भी देख ले हैं ये इसके साथ किसकी कुर्ती है। ये री गाइस, ये इसके साथ की कुर्ती। आप बताओ मेरे ऊपर कैसा लगेगा एक कलर। तो ये मेरी है। और अभी है ना पलक के भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस ये पलक की है ना, ये पलक की है शर्ट, और इसकी है ना बाजू में भी ऐसा वर्क हुआ है। ये पलक की है ऐसे, और ये इसका ट्राउज़र है। ये भी इसका और मेरा मम्मी कोट सेट ही लेके आई है, क्योंकि हम लोगों के पास जीन्स बहुत सारी हैं, तो इसलिए मम्मी इस बार कोट सेट लेके आई थी, और पलक को कोट सेट की लग भी रही थी। तो ये सब मम्मी को मिला है गिफ्ट में। अब आप सब बोलोगे आपके पूरे परिवार के कपड़े और दादू के कपड़े क्यों नहीं है, क्योंकि दादू खादी के कपड़े पहनते हैं, और वो पापा अपने और दादू के कपड़े हमेशा खादी के प्लकवा से लेके आते हैं, तो इसलिए मम्मी को वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। टेरिकोट के डेली यूज़ के कपड़े होते हैं जो दादू डेली यूज़ में पहनते हैं, तो वो मम्मी को लाना अच्छा नहीं लगा। तो उसके लिए मम्मी कभी भी जब मार्केट जाएंगी तो दादू के पैसे हैं, कपड़ों के नाम के पैसे हैं, वो तभी ही मम्मी मार्केट से लेके आ जाएंगे। दादू के इसलिए नहीं लेके आएंगे क्योंकि वहाँ पे शाने में दादू के हिसाब के कपड़े मिले ही नहीं थे। दादू कुर्ते पजामे ही पहनते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पहनते हैं। तो ये सब मम्मी को मिला था गिफ्ट्स में। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि मम्मी की कौन सा गिफ्ट्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब कौन सी साड़ी या सूट जो भी आपको अच्छा लगा है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। और स्पेशली मेरे कपड़े कैसे लगे हैं आप वो भी बताना। और देखो मेरे फेस पे देखो स्वेटिंग, मैंने फ़ैन ऑफ करा हुआ है, वरना फ़ैन की आवाज़ आती है ना, इसलिए। तो मिलते हैं अब आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आया वो मेरे चैनल को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।